बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है। आप फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग को देखा गया, वो कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि एक नूरानी शक्ल वाला शख्स कब्रिस्तान में हाजिर होता है, और जैसे वो हाजिर होता है वैसे ही जितने भी कब्रिस्तान के अंदर मदफून हैं वो मुर्दे उठ के उस नूरानी शक्ल वाले की तरफ भागते हैं। नूरानी शक्ल वाले के गले में एक थैला है और वो उन कब्रिस्तान वालों को थैले में से निकाल कुछ दे रहे हैं, और जिसे वो देता है वो खुश होता है, और जिसे नहीं मिलता है वो रोता है, रंजीदा होता है, परेशान होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन बुजुर्ग ने ये मंजर देखा कि वो शख्स हाजिर हुआ, सारे मुर्दे कब्रिस्तान के उसकी तरफ को भागे, लेकिन एक शख्स है जो नहीं भागा। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन बुजुर्ग ने उससे पूछा कि ये कौन शख्स है जो जैसे कब्रिस्तान में आया जितने भी कब्रिस्तान वाले थे सब उसकी तरफ को भागे, और ये क्या मंजर है कि ये क्या दे रहा है उनको, जिनको दे रहा है वो हंस रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं मिल रहा है वो रो रहे हैं, रंजीदा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जो शख्स नहीं भागा था तो उसने बताया कि ये अल्लाह का फरिश्ता है, और ये जो दे रहा है ये इनके घर वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने, इनके अजीज़ व अक़रबा ने, किसी ने दुरूद पढ़ा है, किसी ने कुरान पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, उसका सवाब ये फरिश्ता लेके आया है। जिसको ये दे रहा है वो सब खुश हो रहे हैं, उनके घर वालों ने ईसाले सवाब किया है, और जिनको नहीं मिल रहा है, जिनके घर वालों ने कुछ ईसाले सवाब नहीं किया है, वो रंजीदा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? कहा, मैं जब मरा था तो अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बना के छोड़ के आया हूँ। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ता है और अपने कुरान की तिलावत करता है, और उसका ईसाले सवाब मुझे बख्श देता है, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग उस लड़के की तलाश में निकले कि इसका लड़का कहाँ है और क्या करता है। पूछते पूछते पहुँचे तो क्या देखा कि उसका बेटा चाय की दुकान चलाता है और हाफिज़े कुरान है। कस्टमर आते हैं तो उनको चाय बना के दे देता है, और जब कस्टमर नहीं होते हैं तो कुरान खोल कर कुरान की तिलावत करता है, और तिलावत करके अपने अब्बा जान को बख्श देता है। अल्लाहु अकबर। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते फिर कुछ दिन के बाद उन बुजुर्ग का गुजर हुआ तो क्या देखा, फिर वही नूरानी शक्ल वाला शख्स हाजिर हुआ और सारे कब्रिस्तान वाले भागे, लेकिन उस दिन वो बुजुर्ग नहीं भागे थे, आज वो भी भाग रहे हैं। तो मैंने पूछा कि बाबा उस दिन तुम नहीं भागे थे, आज क्यों भाग रहे हो? कहा कि मैं अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बना के आया था, और वो मेरा बेटा एक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया है। आज मैं इसलिए भागा हूँ, क्या मालूम मेरे किसी रिश्तेदार ने, किसी बेटी ने और किसी रिश्तेदार ने कुछ दुरूद शरीफ पढ़ा हो, कुरान शरीफ पढ़ा हो और मुझे ईसाले सवाब किया हो, इस गर्ज से भागा हूँ। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से ये नसीहत मिलती है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग आलम बका को रुखसत हो गए, हम उनके लिए ईसाले सवाब करें, नमाज पंजगाना पढ़ें, अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। चाहे वालिदैन फौत हो गए हो
या नहीं हुए हों, अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और मैं तो सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ आवाम को कि अपनी औलादों को कुरान सिखाओ, अपनी औलादों को दीन सिखाओ, अपनी औलादों को नमाज जनाजा सिखाओ, अपनी औलादों को और ख़ुद को नमाज पंजगाना के आदी बनाओ और बनो, ताकि इंतकाल के बाद दुआओं का सिलसिला जारी रहे। रोज़ाना अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, वालिदैन ज़िंदा हों तब भी और फौत हो गए हों तब भी। उलमा फरमाते सारी ज़िंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं होती जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। तो इस वाक़े से यही नसीहत मिलती है कि हम अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, ताकि हमारे इंतकाल के बाद हमारे बच्चे हमारी कब्र पे जाकर कम से कम कुरान की एक आयत ही पढ़ दें। अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने बच्चों को इल्म हासिल करने की खूब शौक़ और ज़ौक़ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।